निशा रावल और करण मेहरा कभी टेलीविजन इंडस्ट्री के खूबसूरत कपल्स में से एक हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों की पर्सनल लाइफ में उथल पुथल मची हुई है। लास्ट ईयर निशा ने करण पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था। साथ ही करण और उनके माता पिता पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर करण को जेल भी भिजवाया था। उस वक्त करण के पास कुछ पुख्ता सबूत नहीं थे, लेकिन अब जाकर करण ने अपने ऊपर लगाए हर एक इल्जामों का जवाब दिया है। करण ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें अपने साइड की स्टोरी लोगों तक पहुंचाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करण ने अपनी एक्स वाइफ पर कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने बताया है कि निशा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और वो अपने राखी ब्रदर के साथ उन्हीं के घर में रह रही है। करण कहते हैं, मुझे मेरे पेरेंट्स और भाई को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार जान से मारने की धमकियां दी गई। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि सच आप सबके सामने आए। कुछ समय पहले मैंने कहा था कि वो किसी गैर मर्द के साथ रह रही है। निशा, जिसका अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, अभी कोर्ट में केस चल रहा है। उनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो भी रोहित सेठिया के साथ, जो कि उनके मुंह बोले भाई हैं। हमारी शादी में इन्होंने कन्यादान किया था। यदि मैं उस समय कहता तो आप कहते कि वाइफ ने इन पर आरोप लगाया है, इसलिए इसके बदले में ऐसा कह रहे हैं। 14 महीने लगे हैं सारे सबूत इकट्ठा करने में। करण ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी वाइफ निशा द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को लेकर खुलकर बातें की। उन्होंने बताया है कि जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे की कस्टडी उन्हें दी जाए। करण ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 1 जून को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जो आरोप लगाए गए थे, उसके बाद पहली एफआईआर हुई, उसके बाद दूसरी एफआईआर हुई मेरे पेरेंट्स के खिलाफ, भाई और मेरे खिलाफ। तो ये सारी डिटेल आज तक कभी खुलकर सामने नहीं आई। बड़ा कंफ्यूजन सा लोगों के मन में कि इस केस में क्या हो रहा है, किसका पक्ष क्या है, कौन सही है, क्या सही है। ऑफ कोर्स मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचानक हुई, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे महीनों लग गए ये समझने में कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। जो किया भी गया था उसके पीछे महीनों की प्लानिंग थी। एक केस का जवाब देने में मुझे 2-3 महीने लग गए हैं, तो इसे पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। पुलिस में रात को केस दर्ज किया गया और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। कोई नॉर्मल है जिसके साथ रात में ऐसा हादसा हुआ हो, वो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी हो। करण कहते हैं, जो सेकंड एफआईआर हुई थी मेरे मम्मी पापा और मेरे छोटे भाई और मेरे खिलाफ, ये काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला था। ये धारा एक करण के ऊपर लगाई गई थी। मेरे माता पिता और भाई के खिलाफ धारा 498 लगाई गई है, जो कि दहेज को लेकर है। धारा 377 है, जो बड़े संगीन धारा है और अननेचुरल सेक्स से जुड़ा है, जो कि चारों पर लगा है। करण कहते हैं, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि एक चीज़ बोलती जाती है। मीडिया एक माध्यम है जिसके जरिए हम बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। आज हमारे पास एक हथियार है, इंस्टाग्राम, जहां पोस्ट करो और लाखों लोगों तक पहुंच गया। अभी तक मैंने अपने पक्ष बोला ही नहीं है। जो कैरेक्टर खराब करना था वो उसी टाइम कर दिया। इन धाराओं के बाद क्या हुआ वो मैं ही बता सकता हूँ। उस समय जून में पेंडेमिक पीक पर था। मेरे भाई को, माता पिता को, उस समय आप सोच सकते हैं कि जहाँ हम नहीं जा रहे हैं वहाँ मेरे 70 साल के पेरेंट्स को कैसे जाने दूँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा। मेरे पेरेंट्स की लाइफ रिस्क में थी, लेकिन आना पड़ा। पुलिस स्टेशन जाना पड़ा सफाई देने, अग्रिम जमानत भी लेनी थी, तो ये सारी चीज़ें उस समय क्रिएट की गई थी। करण इस बारे में आगे कहते हैं, निशा का अपने मुंह बोले भाई रोहित सेठिया के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। वो पिछले 14 महीनों से मेरे घर में रह रहा है। अभी हमारा कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ है, इसीलिए ये अतिरिक्त वैवाहिक संबंध है। एक तरफ निशा उन्हें राखी बांधती है, उन्हें भाई बताती है, और दूसरी तरफ उनके साथ रिश्ते में है। उन्होंने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मजाक बनाकर रख दिया है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा काविश इस माहौल में बड़ा हो, इसलिए मैं अपने बेटे काविश की कस्टडी चाहता हूँ। करण कहते हैं कि पहले उनके पास कोई सबूत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन अब उनके पास पक्के सबूत थे और उन्होंने वो अदालत में जमा कर दिए हैं। करण के अनुसार उन्हें सारे सबूत इकट्ठा करने में 14 महीने लग गए। एक एक इवेंट, एक एक चीज और लोगों से बात करके मुझे ये सबूत जुटाने में इतना समय लग गया। पहले मैं ये सब नहीं बता सकता था, क्योंकि लोग कहते कि पत्नी ने आरोप लगाए, इसलिए बदले में मैं भी ऐसे ही आरोप लगा रहा हूँ। करण ने निशा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो उनके घर और पैसों पर कब्जा करके बैठी है। उन्हें घर में घुसने की इजाज़त भी नहीं है।
निशा एक अकेली माँ की छवि पेश कर रही है, लेकिन ये सच है कि वो मेरे 4.5 BHK के घर में रह रही है। मेरा घर बिजनेस है और उस घर में मेरे दस्तावेज, लैपटॉप और पैसे सब है, लेकिन मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। मुझे एक सूटकेस में सिर्फ 5 जोड़ी कपड़े दिए गए थे और मैं लगभग 5 महीने तक उसमें घूमता रहा। रोहित सेठिया ने कुछ राजनीतिक दलों के लोगों के साथ मिलकर मुझे डराने के लिए फ़ोन भी किया। उन्होंने मेरे बैंकरों से बात करना शुरू कर दिया। वे मेरे बैंकरों से बात करने वाले लोग कौन हैं? घर मेरा है, कार मेरी है, हस्तक्षेप करने वाले वो लोग कौन होते हैं? मेरे पास सारे सबूत हैं। करण आगे कहते हैं, रोहित एक चेन स्मोकर है, शराब पीता है, गुटखा पान भी खाता है, जो मैंने कभी नहीं किया। इस पर मेरा बेटा काविश रिएक्ट करता है, इसलिए मुझे मेरे बेटे की कस्टडी चाहिए। कोविड से ठीक होने के बाद एक दिन रोहित ने मेरे साथ मारपीट भी की, लेकिन मैंने उस पर पलटकर हाथ भी नहीं उठाया। मेरे खिलाफ साजिश रची गई और झूठे मामले दर्ज किए गए। फिलहाल करण के इन आरोपों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।